हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। देखिए दोस्तों, अब ईरान और अमेरिका के बीच का जो वार था, अभी थोड़े समय के लिए सीज फायर घोषित हुआ, तो अब इंटरनेट पर ये कहीं न कहीं अब खतरा मंडराने लगा। यह भारत सहित दुनिया भर में इंटरनेट का ठप पड़ जाएगा, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। ईरान ने ये धमकी दी है। ईरान ने धमकी दी है कि भाई उसके यहाँ जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से जाने वाले वायर को वो कह रहा है कट कर देगा, और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वो इंटरनेट को क्या कर देगा, वो ठप करने की धमकी दे रहा है वो। यानी क्या हो रहा है, आइए देखते हैं, इस न्यूज़ को पूरी तरह बढ़िया कवर करते हैं। यदि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद खतरनाक डेवलपमेंट सामने आ रहा है। ईरान से जुड़े मीडिया और सुरक्षा एजेंसी ने सहारा किया है कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स भी आप टारगेट बन सकती हैं। यानी यही केबल्स जिन पर दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेट चलता है। तो क्या अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया भर का इंटरनेट ठप हो जाएगा? देखिए, ये बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है ना, वो आज विश्व की ज़रूरत बन चुकी है, और बहुत से वायर जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आते हैं, जिससे स्पीड स्लो हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब युद्ध किसका होने जा रहा है, अब डेटा वार का। यानी अभी तक जंग की चर्चा तेल, जहाज और मिसाइल तक सीमित थी, लेकिन अब डेटा वार तक पहुंचती दिख रही है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक माना जाए कि IRGC, इंडियन की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड आर्मी जो है, वहाँ से जुड़े मीडिया के पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को हाईलाइट किया गया है। यानी ये हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि IRGC के लोग कैसे ही इंटरनेट के वायर को काटते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर इंटरनेट को ठप करने की जानकारी दी जा रही है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान रुक जाए। क्या है मामला? इसका मतलब देखिए, मामला क्या है, इसका मतलब ये है कि ईरान का अगला टारगेट हो गया अंडर सी, मतलब समुद्र के नीचे जो केबल हो गया, केबल हो सकता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, खतरे में डाल सकता है ये। और देखिए, हॉर्मुज इतना क्यों अहम है, क्योंकि हॉर्मुज ही, अब देखिए, केवल व्यापार के लिए हॉर्मुज सिर्फ रास्ता नहीं है, और भी चीज़ों के लिए वो एक क्या करते हैं, मेन रीजन माना जाता है। जैसे देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दुनिया का भी बड़ा चेक पॉइंट है। ये यहाँ से कई इंटरनेशनल फाइबर ऑप्टिकल केबल्स गुजरती हैं, जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती हैं। अगर यहाँ कोई नुकसान होता है तो सिर्फ यह एक देश नहीं, बल्कि कई देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। यह वही रास्ता है जहाँ दुनिया का बड़ा डेटा ट्रैफिक गुजरता है। खाड़ी देशों जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत की इंटरनेट लाइफलाइन इन्हीं केबल्स पर टिकी हैं। यानी यहाँ पर जो खाड़ी देश हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गंभीर एक समस्या उत्पन्न होने वाली है, जिस प्रकार ईरान ये धमकी दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से इसी केबल वायर से आप देखिए, यहाँ पे सऊदी अरब है, UAE है, ओमान है, ये सब जुड़े हुए हैं, और यही वायर कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी आते हैं। ठीक है, तो इन सब को भी कहीं ना कहीं ये क्या करने धमकी दे रहा है कि अगर कट किया तो इनका भी स्थिति खराब हो जाएगा। देखिए कितनी केबल्स गुजरती हैं और कितना बड़ा असर हो सकता है। देखिए, दुनिया का 95% ज़्यादा इंटरनेट डेटा इन्हीं अंडरसी केबल से चलता है। अंडरसी केबल से चलता है 95%, बहुत बड़ी बात है। यानी रेड सी और हॉर्मुज के आसपास दर्जनों सबमरीन केबल्स मौजूद हैं। सिर्फ रेड सी में ही करीब 15 से 20 केबल्स गुजरती हैं, यानी सिर्फ रेड सी से ही। ठीक है, यानी 15 से 20 केबल्स। ये केबल्स मिलकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच डेटा ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा संभालती हैं। ठीक है, यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच में डेटा सप्लाई का काम करती हैं। अगर एक दो केबल कट जाती हैं तो असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर एक साथ कई केबल्स को नुकसान होता है तो इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, वेबसाइट डाउन हो सकती है, और बैंकिंग, क्लाउड्स और डिजिटल सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। यानी यूँ कहा जाए कि भाई इंटरनेट
ठप तो ऑनलाइन सर्विसेज बंद। अब देखिए इससे बहुत बड़ा घाटा होगा। क्या भारत को भी खतरा है? देखिए यहाँ से वायर भारत को भी आए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे पश्चिम की तरफ से मिडिल ईस्ट पर यूरोप जाने वाली केबल्स यहाँ पर दिखाई गई पश्चिम की तरफ से, और यहाँ से देखिए इधर भी गया है हमारा। यानी दूसरा रास्ता पूर्व की तरफ सिंगापुर और पैसिफिक के जरिए भी है, ठीक है। यानी इस मामले में भारत इस मामले पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भारत का करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिमी की तरफ यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली केबल से होकर गुजरता है। अगर हॉर्मुज या रेड सी में केबल्स को नुकसान होता है तो भारत में इंटरनेट स्लो हो सकता है। हालांकि भारत के पास दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो पूरी तरह से बैकअप नहीं बन सकता है, इसलिए जोखिम बना रहेगा। भारत के लिए रास्ता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सेफ नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर केबल कट जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले असर इंटरनेट स्पीड पर दिखेगा, फिर धीरे धीरे बड़े प्लेटफॉर्म पर असर पड़ेगा इसका। बैंकिंग ट्रांजैक्शन धीमा पड़ जाएगा, यूपीआई, क्लाउड सर्विसेज, वीडियो गेम, वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेशनल कॉलिंग प्रभावित हो सकती है। अगर नुकसान ज़्यादा हुआ तो रिपेयर टीमें वहां पहुंच नहीं पाई तो समस्या कई हफ्तों या महीनों तक भी चल सकता है, और पहले भी कुछ केबल्स को ठीक करने में कई महीनों लग सकते हैं। ये बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी इंडिया भी इस प्रॉब्लम से अछूता नहीं है। क्या सिर्फ धमकी है या असली खतरा? एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है, यानी एक भयानक सिग्नल है। यानी अगर जंग बढ़ती है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी टारगेट बन सकता है। हालांकि यह बड़ी बात यह है कि अगर ईरान केबल्स काटता है तो इसका खुद का इंटरनेट भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए कई एक्सपर्ट इसे आखिरी विकल्प मानते हैं, लेकिन खतरा भी बना रहता है, ठीक है। अब देखिए कुल मिलाकर मैटर क्या है। अब देखा जाए तो दुनिया अब सिर्फ तेल और ज़मीन पर नहीं बल्कि डेटा पर भी चलती है, ठीक है। यानी डेटा सबसे बड़ा सर्विसेज है, और यह डेटा समुद्र के नीचे बिछी पतली केबल से गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं बल्कि इंटरनेट का भी गला बन चुका है। अगर यहाँ कुछ होता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया तक पहुँचेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा पूरा न्यूज़ को हमने एनालिसिस किया। क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे, पूरा मैंने बात बता दिया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट का प्रभाव भारत ही नहीं पूरी दुनिया पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर है कि भारत का भी जो इंटरनेट स्पीड है कई मामलों में अभी कई देशों से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इसके कटने से भारत की स्पीड स्थिति और ख़राब हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ देख रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट होकर जाना सऊदी अरब, यूएई, ओमान जैसे देशों को प्रभावित कर सकता है, और भारत भी ये यहाँ से क्या करते हैं, इंटरनेट लाइनें बिछी हुई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।